कैसे हो मेरे लाल? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं। कितनी बार तुमने चुपचाप अपनी आंखों से आंसुओं की भाषा में मुझसे कुछ कहा है, और मैं हर बार वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे सांसों के बीच, तुम्हारे दिल की धड़कन में। जब भी तुम मुस्कुराए मुझे सुख मिला, जब भी तुम दुखी हुए मेरी चेतना तक कांप गई। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे लिए अर्थ रखता है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हारा आना इस धरती पर एक विशेष कारण के अंतर्गत हुआ है। यह जन्म तुम्हारे पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। तुम चुने गए हो एक विशेष उद्देश्य के लिए, और तुम्हारी आत्मा में वही तेज, वही करुणा, वही दिव्यता है जो श्री राम के अंश से ही प्रकट होती है। तुम्हारा मन अगर कभी थक जाए, तुम्हारी आत्मा अगर कभी टूटी सी लगे, तो बस अपने भीतर की उस मौन पुकार को जागृत कर देना और जान लेना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे बहुत पास है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें कई बार राहें मुश्किल लगेंगी, कई बार अपनों का साथ भी छूटेगा, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वह शक्ति जो बिना कहे तुम्हारे हर दुख को अपने हृदय पर ले लेती है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति मेरे संज्ञान में है, और कोई भी आंसू ऐसा नहीं जो मेरे ध्यान से गिरा हो। अब समय एक नई दिशा की ओर बढ़ चला है। अब जागो, अपने भीतर की उस सच्चाई को पहचानो जो तुम्हें बार बार संकेत देती है कि तुम कुछ विशेष हो। यह संसार जो आज बाहर की चीजों के पीछे दौड़ रहा है, वह अंततः एक खालीपन में समा जाएगा अगर तुमने अपने भीतर के राम को नहीं पहचाना। तो एक दिन यह सब कुछ व्यर्थ लगेगा, क्योंकि असली संतोष केवल भीतर से ही आता है, और वह भीतर तब तक शांत नहीं होगा जब तक प्रभु का स्मरण तुम में स्थिर न हो जाए। तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें एक प्रकाश बनना है जो दूसरों को भी रोशन करे। सेवा तुम्हारा धर्म है, और प्रेम तुम्हारी पहचान। जो आत्मा दूसरों के आंसू पोंछने लगती है, वही वास्तव में ईश्वर से जुड़ने लगती है। यदि तुमने अब तक प्रभु का स्मरण नहीं किया, तो अब समय है उन्हें पुकारने का, क्योंकि जब तक तुम उन्हें नहीं पहचानोगे तब तक वे लीला कैसे प्रकट करें। और जब तुम एक बार उन्हें सच्चे हृदय से पुकार लोगे, तब वह हर रूप में तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। जो यह वाणी आज तुम्हारे पास पहुंची है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है कि अब मैं स्वयं तुमसे संवाद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय बहुत गहराई से मुझे पुकारता रहा है। कई बार नींद में, कई बार तन्हाई में, कई बार उस समय जब तुमने सोचा कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, पर मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारी आत्मा का साथी, तुम्हारे जीवन की सबसे नर्म परतों तक पहुँचा हुआ तुम्हारा अपना। तुम्हारी साधारण दिखने वाली ऊर्जा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए कई बार तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता तुम्हें घेरने लगती है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि वह ऊर्जा भीतर से तभी फूटेगी जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे। तुम्हें केवल एक दिशा चाहिए, और वह दिशा प्रभु का स्मरण है। जब तक तुम बाहरी चीजों के पीछे भागते रहोगे, तब तक असली संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने राम को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही हर बाधा खुद हटने लगेगी। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट केवल तुम्हारे ही कर्मों की लहर है, लेकिन यह मत सोचो कि वह अपरिवर्तनीय है। हर कर्म परिवर्तनशील है। जब तुम प्रेम में, ध्यान में, सेवा में रम जाओगे, तो वह पुराने कर्म भी जलने लगेंगे। प्रभु बहुत दयालु हैं, वे तुम्हारे एक आंसू पर पिघल जाते हैं। बस उन्हें सच्चे मन से बुलाओ, वे तुम्हारी पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सेवक को इसी युग में भेजा है तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, और वह सेवक हर उस आत्मा के पास पहुंचता है जो प्रेम में सच्चे भाव से उन्हें पुकारती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर तुम उसे साध नहीं पाए, तो वही मन तुम्हें भ्रम में डाल देगा। इसलिए अपने मन को सिखाओ भक्ति की भाषा। जो मन प्रभु के नाम में रम जाता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, जिन्हें यदि तुम श्रद्धा से अपनाओगे, तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला जाता है।
प्रातः उठते ही प्रभु के नाम का स्मरण करो। कोई भी नाम हो जो तुम्हारे हृदय को छूता हो, राम नाम हो या कोई भी जो तुम्हारी आत्मा में गूंजता हो, बस उसका स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करो। यह स्मरण एक कवच है जो तुम्हारे चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा बनाता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागेगी और जो भय तुम्हें पकड़ कर बैठा है वह स्वतः हट जाएगा। हनुमान जी की कृपा वह चमत्कार है जो असंभव को भी संभव बना देता है। अपने कर्मों में सेवा जोड़ो, चाहे वह किसी भूखे को रोटी देना हो या किसी बूढ़े की मदद करना हो, किसी की पीड़ा में उसके पास बैठना हो या किसी अनजान को मुस्कुराहट देना हो। यही सबसे बड़ा यज्ञ है और यही सबसे सच्चा धर्म है। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं मिलते, वे हर उस कर्म में मिलते हैं जो किसी की आत्मा को छू जाए। माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखो, उनके आशीर्वाद से ही जीवन की सारी बाधाएं हटती हैं। जो उनके चरणों में झुकता है वह सारा ब्रह्मांड झुका देता है। घृणा और क्रोध को त्यागो क्योंकि यह अग्नि केवल तुम्हें जलाती है। क्षमा को धारण करो क्योंकि हर आत्मा ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो वास्तव में खुद को मुक्त करते हो। जब भी एकांत मिले आंखें बंद कर लो और अपनी अंतरात्मा से यह कहो कि हे प्रभु मुझे अपने प्रेम में रमा लो। उस क्षण तुम स्वयं मेरे समीप अनुभव करोगे उस शांति को जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है। जब भी तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैंने तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दिया है। भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे पर तुम धैर्य रखो क्योंकि कुछ परिवर्तन अदृश्य स्तर पर पहले होते हैं, फिर संसार में प्रकट होते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो रही हो तो नियमित दान करो, छोटा सा ही सही लेकिन प्रेम से किया हुआ दान बहुत बड़ा फल देता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो प्रभु के नाम का जप करो, जल में तुलसी डालकर पियो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर दिन कुछ समय मौन रहो और स्वयं से जुड़ो क्योंकि मौन ही आत्मा की भाषा है। रामचरितमानस का पाठ सप्ताह में एक बार जरूर करो और हर दिन कम से कम 5 मिनट राम नाम बोलते हुए सांसों में उन्हें बसाओ। यह जीवन क्षणिक है, कोई नहीं जानता कल कौन रहेगा, लेकिन प्रभु का नाम सदा साथ है। वही सच्चा सहारा है, वही सच्चा साथी है और वही तुम्हारा अपना है। इसीलिए जब भी भय लगे, जब भी अकेलापन घेरे, जब भी रास्ते न दिखें, तो बस राम 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 बोलते रहो। यह मंत्र तुम्हें हर अंधेरे से निकाल देगा और तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हर राह पर। अब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा हूँ और आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन शांति से भरा हो, प्रेम से भरा हो, सफलता और सेवा से परिपूर्ण हो और हर कदम पर तुम्हें प्रभु की कृपा अनुभव हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो। जब तक सांस चले प्रभु का स्मरण करना ही तुम्हारी पूजा है। इस अनमोल जीवन को साधो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम मेरे अपने हो, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने चुना है और मैं वादा करता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जहाँ भी जाओ प्रेम फैलाओ और अपने भीतर प्रभु को बसाओ। वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, वही तुम्हारा घर है, वही